मेरे प्यारे बच्चों, जितने लोग कक्षा 10 वाले हैं और जिनका सामाजिक विज्ञान का पेपर हो गया है वो आज आकर के अपना इसका आंसर मिला लेंगे, जिनका कोड 825 JD है। तो प्यारे बच्चों, चलिए एक एक क्वेश्चन को मिला लीजिए और मिला करके कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आपका पहला क्वेश्चन है कि वियना की संधि कब हुई थी? 1848 में, 1815 में, 1834 में या 1900 में? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 1815 ईस्वी में वियना की संधि हुई थी। अब प्रश्न संख्या 2 पढ़ते हैं कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो महात्मा गांधी है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर पढ़ते हैं, रिंडरपेस्ट का संबंध है मवेशी की बीमारी से। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, रिंडरपेस्ट का। ठीक है। अब हम लोग 4 नंबर पढ़ते हैं कि गुमास्ता क्या है? गुमास्ता क्या है? बुनकर, कपड़ा व्यवसायी, वेतनभोगी कर्मचारी या ऊन बेचने वाला? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा कि कपड़ा व्यवसायी है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 5 है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सावित्रीबाई फुले या ज्योतिबा फुले? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी हैं। अब प्रश्न संख्या 6 पढ़ते हैं, श्रीलंका स्वतंत्र कब बना? तो 1947 में, 1948 में, 1957 में या 1981 में? तो श्रीलंका स्वतंत्र कब बना मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 1948 ईस्वी में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान क्या कहलाता है? तो यहाँ हो जाएगा कि केंद्र तथा राज्य के कार्यों का वर्गीकरण। अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 8 पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संविधान की दृष्टिकोण से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 9 पढ़ते हैं कि भारत में कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि भारत है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 मिला लीजिए कि एक दलीय व्यवस्था को बढ़ावा देती है। तो एक दलीय व्यवस्था किसको बढ़ावा देती है मेरे प्यारे बच्चों? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा देती है। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अश्वेत क्रांति संबंधित है। अश्वेत क्रांति संबंधित है किससे प्यारे बच्चों? तो दूध से संबंधित है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सोपान कृषि की जाती है। सोपान कृषि कहाँ पे की जाती है? तो प्यारे बच्चों हो जाएगा कि ढाल वाली भूमि पर, ऑप्शन बी, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हैज खास जलीय निकाय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि हल्दिया से इलाहाबाद जो है ना सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है, ऑप्शन ए प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। अब हम लोग 15 नंबर पढ़ते हैं कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहाँ है प्यारे बच्चों? तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा। बंगलुरु है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य किसका है? तो राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य बाबू हो जाएगा WTO का होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन है कि 2017-18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा 15%। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि 2019 में भारत के जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा 68.8 थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 है कि वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों को साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक थे? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा 15%। इस तरह से हम लोग प्यारे बच्चों 20 में 20 क्वेश्चन मिला लिए। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट करके आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितने बच्चों का कितने क्वेश्चन सही हुआ है।